मित्रों जय महाकाल। मित्रों जैसा कि हमको मालूम है कि कुंडली में दंडाधीश या कर्म फलदाता शनि होते हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो राशियां हैं वो शनि की साढ़े साती या ढैया से काफ़ी कुछ पीड़ित हैं, जिनमें मुख्य रूप से मकर, कुंभ, मीन और कर्क और वृश्चिक हैं। मकर, कुंभ, मीन जहां आपकी शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं, वहीं कर्क और वृश्चिक जो हैं शनि की ढैया से पीड़ित हैं। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि का हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज हम मिथुन और कन्या राशि पर ये चर्चा करेंगे कि शनि क्या वास्तव में इन दोनों राशियों को माला माल करेंगे या कंगाल करेंगे, भाग्य का साथ देंगे कि नहीं देंगे, नौकरी, पैसा, धन धान्य देंगे या नहीं देंगे। इन सब पर हम बहुत ही विस्तार से चार्ट को देखते हुए पूरी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। मित्रों जैसा कि हमको मालूम है कि शनि क्या है, कर्मों के फलदाता हैं। अगर आप सही कार्य करेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा प्रतिफल मिलेगा। और शनि के लिए एक चीज कही गई है कि शनि के यहाँ कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। शनि जहाँ पर बैठेगा उससे संबंधित व्याधियां, परेशानियां, तकलीफें चाहे जितना आपको दे दे, लेकिन अंततः वह उसको आपको लास्ट में उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा और 100% आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। इसी प्रकार शनि के लिए कहा जाता है कि वो डीले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता। तो वही तात्पर्य है कि देर चाहे जितनी हो जाए लेकिन अंततः आपको वह वस्तु मिल करके रहेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ से भयभीत ना हो कि शनि आपके धन के भाव में बैठ गया है तो जीवन भर आप भिखारी ही रहेंगे, या शनि आपके भाग्य के भाव पर बैठ गया है या भाग्येश है तो आपको जीवन भर कभी भी भाग्य का सहारा मिलना ही नहीं है। इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके ये सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। तो मित्रों चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्य रूप से मिथुन और कन्या राशि की आज बात करेंगे। देखिए पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि मिथुन राशि में ये आपके भाग्य अष्टमेश और भाग्येश होते हैं। तो यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि जो कुंभ है, जहाँ पर ये गोचर में भी इस समय चल रहे हैं, इनकी कुंभ राशि नवम भाव पर ही चल रहे हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर, और कन्या पर ये छठवें भाव पर चल रहे हैं। तो छठवें भाव का शनि तो बेहद शुभ माना जाता है। और एक चीज और याद रखिए कि जो आपकी कुंभ राशि है वो मुख्य रूप से घनिष्ठा, सद्भिषा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनती है। तो जिसमें घनिष्ठा के 2 चरण होते हैं और उत्तरा भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है उसके केवल 2 चरण होते हैं, लेकिन सतभिषा के चारों चरण जो हैं इस कुंभ राशि में आते हैं। और सतभिषा नक्षत्र जो है वह आपके राहु का नक्षत्र है। तो ये याद रखिएगा कि आपके ऊपर राहु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है अगर शनि आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यदि वो कन्या पर चल रहे हैं तो वो छठवें भाव पे शत्रुहंता योग ही बनाएंगे, और यह भाव कंपटीशन का है तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी में सफलता भी मिलेगी। और यदि आपका मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो आप 100% मानिए कि राहु और शनि मिलकर के आपकी भाग्य को इतना अचानक बढ़ा देंगे कि आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। अब इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए ये मिथुन लग्न का ये एक चीज याद रखिएगा कि लग्न का महत्व ज्यादा है। तो जब आपके पहले नंबर पे या तो 3 नंबर लिखा या चंद्रमा वहीं पर बैठा हो तो इसमें ये अष्टम और नवम का स्वामी होता है। जहाँ पर 10 लिखा है, 11 लिखा है, 10 जहाँ पर लिखा है वो अष्टम भाव है, जहाँ 11 लिखा है वो नवम भाव है। मित्रों आपसे एक बार फिर मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर आप कर लें। तो देखिए अष्टमेश और नवमेश आपका इसमें शनि होता है। तो अष्टम और नवम का स्वामी होने के कारण जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं, अष्टम का स्वामी होने के कारण याद रखिए वो उम्र के दीर्घायु बहुत ज्यादा होते हैं। आराम से वो 85-90 साल की उम्र क्रॉस कर लेते हैं। तो अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं तो मान लीजिए कि आप बेहद दीर्घायु व्यक्ति हैं और आयु के संबंध में आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको भाग्य का सहारा भी 100% मिलेगा। ये आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि का चार्ट देख रहे हैं, इसमें जहां पर शनि लिखा हुआ है वो अष्टम भाव है और नवम भाव है। तो अब यहां से आप समझिएगा अष्टम भाव पर शनि है और हम क्या कहते हैं कि शनि मतलब शनहि शनहि, धीरे धीरे। तो शनहि शनहि का मतलब धीरे धीरे विलंब से सब काम होंगे।
तो ये तो मृत्यु का भाव होता है अष्टम। तो अगर विलंब से ही मृत्यु आनी है तो बस आप समझ लीजिए कि विलंब से मृत्यु आने का मतलब क्या है कि आप दीर्घायु होंगे। तो चलिए आज हम भाग्य की बात करेंगे, जहां पर कुंभ में गोचर में भी इस समय शनि चल रहे हैं। तो देखिए शनि अगर आपके भाग्य भाव पर आ गए हैं, समझिएगा, तो शनि का मूल चरित्र क्या है? व्याधियां देना, परेशानियां देना, अचानक कोई प्रकार की हानि कर देना। तो भाग्य का जो साथ है वो शुरुआती चरण में मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों को नहीं मिलता है। और मैं अपने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि अगर आपकी उम्र 30 प्लस हो चुकी है और आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और शनि आपके कुंभ में ही चल रहे हैं भाग्य में, तो आप 100% मानिए कि आपको भाग्य का सहारा इस बार 100% मिलने वाला है। और 2023 जो है वह मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से स्वर्णिम समय के लिए कहा जा रहा है। तो चाहे 2023 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, 100% जो भी मिथुन लग्न या राशि के लोग हैं उनको भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। लेकिन मैंने एक शर्त आपको बता दी है कि वो शर्त आपको याद रखनी है कि आपकी उम्र 30 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि शनि जो होता है ये इमेच्योर राशि होती है मिथुन लग्न, और कम उम्र में शनि लाभ नहीं देता है भाग्य का। तो इस बात को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। और याद रखिए 9वां भाव कहे का है, ये पिता का भी है, धर्म कर्म का है। तो मिथुन लग्न के लोग चूंकि यहाँ पर शनि की राशि पड़ती है तो थोड़ा सा नास्तिक टाइप के हो जाते हैं, चूंकि भौतिकवाद और लग्जरी से बहुत प्रेरित होते हैं मिथुन लग्न या राशि के लोग। लेकिन चूंकि शनि अपनी ही राशि में आ गए हैं तो धर्म कर्म के प्रति उनकी जो अभिरुचि है वो अब तेजी से बढ़ेगी और वो जो नास्तिकतावाद है उनका वह पीछे की ओर चला जाएगा। अब आपको यदि कुल मिलाकर के भाग्य का सहारा प्राप्त करना है तो शनि से संबंधित जो कार्य हैं, शनि क्या है? शनि को बुजुर्ग और वृद्ध कहा गया है, तो आप बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान करिए। दूसरा, शनि को गरीबी और गरीबों का प्रतीक कहा गया है, तो आप गरीबों की मदद करिए। शनि इसके सिवा सेवक और मजदूर कहा गया है, तो कभी ऐसा ना हो कि आप काम करा लें और मजदूरों को मजदूरी तक न दें। तो जो सेवक वर्ग है उसको आपको किसी रूप में परेशान नहीं करना। अगर आप ये काम करते हैं तो आप यदि मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, आपको 100% भाग्य का सहारा मिलेगा। मित्रों, इसी के साथ अब हम कन्या राशि या कन्या लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कन्या राशि और कन्या लग्न जो है ये मिथुन की अपेक्षा थोड़ा गंभीर लोगों की राशि होती है। और शनि ने जीवन भर गरीबी सही है, तो चूंकि उसने जीवन भर गरीबी सही है अतः शनि ऑलरेडी बहुत गंभीर है और कन्या राशि का वो साथ 100% देता है। अब आप ये चार्ट को देखें कि शनि इसमें पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव पर शनि की मकर राशि आती है और पंचम भाव पर शनि कोई अच्छा प्रतिफल नहीं देते हैं, लेकिन छठवें भाव पर शनि को बहुत गजब का फल देते हैं। और कहा गया है कि अगर पापक ग्रह 3, 6, 11 में बैठे तो वो सबसे उत्तम फल देते हैं। तो यहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है कुंभ। इसी समय वो गोचर में भी कुंभ में चल ही रहे हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुहंता का मतलब है जो भी आपके कंपटीटर हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, कोर्ट कचहरी में आपको चक्कर लगवा रहे थे, जमीन जायदाद में आपसे लड़ झगड़ रहे थे, आपको धमकियों पे धमकियां दे रहे थे, वो सब कोई अब परास्त होंगे और वो आपसे विजय नहीं पाएंगे। क्योंकि जो इस समय शनि आपके कुंभ में चल रहे हैं, और मैंने कहा ना कि शतभिषा नक्षत्र, चारों चरण आते हैं शतभिषा नक्षत्र के, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो शनि को यहाँ पर शनि का बल तो प्राप्त ही हो रहा है छठवें भाव पर, यहाँ पर राहु का बल भी प्राप्त हो रहा है और शनि और राहु दोनों मिल करके यहाँ पर दिग्बली बन जाएंगे। और याद रखिए चाहे जितना बड़े से बड़ा शत्रु हो वह आपके सामने सीधे नतमस्तक उसको होना ही पड़ेगा। इसके सिवा जो छठवां घर है ये कंपटीशन में सफलता का भी घर है। देखिए पंचम भाव कंपटीशन का है तो छठवां भाव कंपटीशन में सफलता का भी है। तो जो भी लोग कोई भी सरकारी पद के लिए या प्राइवेट बड़े पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे थे, याद रखिए ये उनके लिए स्वर्णिम समय है। 2023, 2024 और 2025 इस समय का उनको हर हाल में प्रयोग करना चाहिए। और याद रखिए ये समय वो प्रयोग करेंगे तो ये समय उनका जीवन भर काम आएगा। तो आप अगर सरकारी जॉब के लिए हो
या प्राइवेट जॉब के लिए हो, ये समय आप जितना भी कार्य करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसका प्रतिफल शनि महाराज आपको 100% देंगे। बस शर्त मेरी याद रखिए कि आपकी उम्र कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शनि सनही काम करते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति कहलाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ी अवस्था में लोगों को ज़्यादा प्रतिफल देते हैं। जो कम अवस्था वाले लोग होते हैं, 30 से नीचे वाले, उनको वो प्रतिफल देने में संकोच करते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको कंपेयर करके मिथुन और कन्या जो राशि हैं, लग्न हैं, इनके बारे में शनि कैसा प्रभाव देगा 2023, 24, 25 में, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। इसके सिवा आपके कोई भी प्रश्न रह गए हों, लगता हो कि कोई बात अधूरी रह गई है, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप के नंबर पर आप अपने विचार रख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुंडली संबंधित आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप अपनी बात उसमें कहिए, मैं 100% जवाब दूंगा आपको। धन्यवाद।